बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर हम आज अर्रहमान एकेडमी के प्लेटफॉर्म में मसाइल के सिलसिले में हाजिर हैं। रोज़मर्रा मसाइल के बारे में जो मसाइल होते हैं उसके मुतालिक हम सवालात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद मोहतरम मुफ्ती अफनान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ सवालात पूछे गए हैं, ये सवालात हम आज करेंगे। पहला सवाल ये है कि बारिश की वजह से जो पानी रास्तों में खड़ा हो जाता है तो उसका क्या हुक्म है? वो पानी पाक है या नापाक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बारिश की वजह से पानी खड़ा हो जाता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है बाज़-ओ-ख़त। तो ऐसे मौके पर तो होना ही चाहिए कि अपने कपड़ों को बचाते हुए हत्तल इम्कान वहाँ से गुज़रा जाए। और अगर पानी कपड़ों पे लग जाता है और जो है वो ऐसा है कि उसके अंदर निजासत के असरात नहीं हैं तो वो पाक है, वो पाक समझें। लेकिन अगर उसके अंदर नापाक छींटें लग जाती हैं तो ऐसे मौके पर एहतियात का तकाज़ा तो यही है कि अपने कपड़े वगैरह को बदल लें। अलबत्ता एक कौल ये है कि जो बारिश वगैरह के कीचड़ का पानी होता है इसको जो है माफ़ करार दिया गया है। माफ़ करार देने का मतलब ये है कि अगरचे नापाक होता है लेकिन चूँकि अगर मजबूरी है, कसरत से आना जाना है तो इसको फिर माफ़ करार दे दिया गया। अगर कोई इस हालत में नमाज़ पढ़ लेता है तो अदा हो जाएगी। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहिश्ती ज़ेवर के अंदर इसको नकल किया है, इस कौल को, कि कीचड़ का जो रास्तों का पानी होता है अगर जो नापाक है और ज़रूरत है वहाँ से गुजरना है, छींटें आ गई कपड़ों पर, पाक नहीं कर सका, और तो ऐसी सूरत के अंदर ज़रूरतन वो माफ़ करार दिया गया है। माशाल्लाह। अगला सवाल ये है कि कोई शख्स मैसेज करके डिलीट कर दे तो आजकल ऐसी ऐप्स मौजूद है जिनके ज़रिए डिलीटेड मैसेज वापस आ जाते हैं, तो ऐसा करना चाहिए? देखिए, किसी ने आपको पैगाम भेजा और उसने डिलीट कर दिया, इसका मतलब क्या है कि वो आपको नहीं भेजना चाहता था, लेकिन आप उसकी टो में लग गए, क्या भेजा था क्या था, तो ये तजस्सुस सही नहीं है। अगर उसने कोई ऐसी चीज़ भेजनी थी जो आपके काम की थी या आपके, तो आपको दोबारा भेज देगा। लेकिन खामखा पीछे लगना, क्या बात थी क्या थी, इससे बचना चाहिए। बिला ज़रूरत नहीं, इसके अंदर पीछे नहीं लगना चाहिए। किसी और जो है सही काम में अपना वक्त लगा दे, वो बेहतर है। अगला सवाल ये है कि शीशे के सामने नमाज़ पढ़ना जायज़ है? शीशे के सामने इतना बड़ा शीशा है कि उसके सामने आप नमाज़ पढ़ें और आप उसमें नज़र आ रहे हैं तो उसके अंदर तवज्जो बढ़ती है। चाहे इसी वजह से हम ये कहते हैं क़िबले की दीवार पर जो है वो तज़ीन और आराइश मना है। क्या होता है कि इसमें अब वो अपने कभी वो देखिएगा मेरा पेट कितना निकला हुआ है, मैं कैसे खड़ा हूँ, हाँ, और मेरा हाथ सही बंधा हुआ है नहीं बना हुआ, कभी चेहरे को हाथ लगा रहा होगा कि मैं वो शीशे में सही आ रहा है, इससे मकरूह है इस तरह नमाज़ पढ़ना। छोटा मोटा शीशा है, बिल्कुल कुछ नहीं पता चल रहा हो तो सही है, लेकिन कोई बड़ा शीशा लगा हुआ है जिसके अंदर आप पूरे नज़र आ रहे हैं तो फिर वो जो है वो से तवज्जो बढ़ जाती है। अगला सवाल ये है कि बाज़ औक़ात शादियों में आजकल डिस्पोजेबल कोल्ड ड्रिंक चल रही हैं, टॉफ़ियाँ वगैरह चल रही हैं, तो जो मेहमान होते हैं वो घर उठा के ले आते हैं, छोटे बच्चे या बड़े भी घर उठा के ले आते हैं, तो ऐसा करना जायज़ है? नहीं, टॉफ़ियाँ भी चलती हैं आपके यहाँ? हैं? ऐसा तो नहीं होता है, वो तो बस निकाह विकाह हो तो उसमें बढ़ जाती हैं और बाकायदा डिश में टॉफ़ियाँ भी रखी जाती हैं। तो बताइएगा कभी ऐसा हो तो हम भी देखेंगे। वैसे हमने नहीं देखा ऐसा कभी। तो ऐसी सूरत के अंदर ये है कि अगर वो बढ़ती हैं तो वो लाने के लिए आपकी मर्ज़ी, आप वहीं खा लें या आपका मर्ज़ी है घर ले आएँ। और जहाँ तक डिस्पोजेबल बोतल वगैरह की बात है तो भाई ये लाने की तो मायूब समझा जाता है, उसको वहीं इस्तेमाल करें और वहीं छोड़ दें। हाँ, मालिक से कोई इजाज़त ले लेता है या मालिक से इतना करीबी है कि मालिक ले जाने पे उसको कुछ नहीं कहेगा तो ठीक है, ला सकते हैं। अगला सवाल ये है कि तरावी जमात के साथ पढ़ना ज़रूरी है या इनफरादी तौर पर पढ़ सकते हैं? पढ़ेगा जमात के साथ तो सवाब ज़्यादा मिलेगा, इनफरादी पढ़ेगा तो फिर ऐसी सूरत के अंदर वो ज़्यादा सवाब, तो तरावी अदा करने का सवाब मिलेगा। बेहतर ये है कि जमात के साथ अदा की जाए और जो है इसके अंदर सवाब ज़्यादा है। तरावी बज़ाते ख़ुद सुन्नत मुअक्कदा है और जमात के साथ इसको पढ़ा जाए। जी। अगला सवाल ये है कि किसी शख्स ने नमाज में आयत सिजदा तिलावत करी और सिजदा करना भूल गया, तो अब सिजदा साहब वाजिब है या नमाज के बाद सिजदा करेगा? सिजदा तिलावत की आयत पढ़ी और सिजदा करना भूल गया। देखें, सिजदा तिलावत की आयत के बाद हुक्म ये फ़ौरन सिजदा कर लो या 3 आयतों से पहले कर लो। और अगर आपकी 3 आयतें हो गई, आप आगे चले गए और आपने 3 आयतें मज़ीद पढ़ ली तो आप पे सिजदा साहब वैसे भी लाजिम हो गया, ताख़ीर की वजह से, ताख़ीर वाजिब की वजह से। इसलिए बेहतर ये फ़ौरन अदा कर लें, क्योंकि बाज़ औक़ात उसका जो मज़मून होता है वो मज़मून होता है कि काफिर यहाँ सजदा नहीं करते और काफिर सजदा, अब हम भी आमलन वही काम कर रहे हों तो ये अच्छी बात नहीं है, फ़ौरन सजदा कर लेना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये है कि एक शख्स ने
व्हाट्सअप ग्रुप बनाया और ग्रुप मेंबर्स के लिए हर महीने फ़ीस अदा करना ज़रूरी है उसमें। और ग्रुप का मकसद ये है कि कुछ सवालात पूछे जाते हैं, जिसने सही जवाब दिया उनके दरमियान कुरानदाज़ी की जाती है, जिसका नाम निकल आए तो उसको इनाम दिया जाता है और पहले से ही उसको बता दिया जाता है कि इनाम क्या होगा। तो ये पूरा प्रोसेस सही है? सही है बज़ाहिर, पहले से ऐलान कर दे कि जो सही जवाब देगा उसके दरमियान इस तरह कुरानदाज़ी। ये ऐसा ही है जैसे कि हमने मजमे के सामने सवाल रख दिया, जो इसके अंदर सही जवाब देगा हम उसको इनाम देंगे, तो सही है। फ़ीस देना भी सही है। हाँ, फ़ीस किस चीज़ की लेते हैं, ग्रुप में ऐड होने की? नहीं, हाँ, इसके अंदर ये बात याद रखें, ये तो सही है कि सही जवाब देने वाले को आप फ़ीस दें, लेकिन ये कि वो फ़ीस देकर इस ग्रुप के अंदर आएंगे, ये बात सही नहीं है। अगर हम ये डाल देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपने फ़ीस दी हुई है या तो वो ज़ाया हो जाएगी या वो मज़ीद को ले आएगी, वो तो क़िमार बन जाएगा, फिर तो जायज़ ही नहीं है। अच्छा, अगला सवाल ये है कि आजकल ये बहुत पूछा जाता है कि क्रिप्टो करेंसी का शरई हुक्म क्या है, क्या इसकी ख़रीदो फरोख्त जायज़ है? आजकल बहुत पूछा जाता है ये क्रिप्टो करेंसी के मुतालिक। क्रिप्टो करेंसी के अंदर शरई एतबार से करेंसी की शराइत पूरी नहीं है, इसलिए उलमा इससे मना करते हैं ख़रीदो फरोख्त करने से। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि झींगे खाना हलाल है या हराम? झींगे खाना हलाल है हराम? हमारे उलमा की एक जमात ही कहती है मछली नहीं है और मकरूह तहरीमी है इसका खाना, जबकि बाज़ ये कहते हैं कि भाई खा सकते हैं, क्योंकि अरब उलमा इसको मछली की तरह ही तो शुमार करते हैं। हमारे इसी तरह कुछ असातिज़ा थे, उनका ताल्लुक़ बांग्लादेश से था, वो भी यही कहते हैं कि भाई ये सही है, खा सकते हैं, लेकिन बाज़ तभी मना करते हैं। इसलिए एहतियात की जाए तो अच्छा है, लेकिन खा लें तो सख्ती नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम का हम अदा करते हैं, नाज़रीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इसी सिलसिले के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरीके से हम अगले प्रोग्राम में आपके साथ हाज़िर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।